हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 10 लाख का होम लोन चाहिए 5 सालों के लिए, तो कौन से बैंक से वो ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखिए बात करेंगे कि हम बताएंगे आपकी कौन सा बैंक आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दे रहा है, सारे बैंकों से उसका कंपैरिजन करके बताएंगे। और हम आज 3 उसमें लेंगे कि 10 लाख का होम लोन 5, 10 और 15 सालों के लिए आप कैसे अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरा जो वीडियो है ये आखिर तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो। मैं अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो आए हुए हैं होम लोन के, बस उनके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको ईएमआई कैलकुलेटर पे ले चलते हैं। तो इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इस यहाँ पे आप अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी जो है मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते हो डिटेल में। यहाँ से सबका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए वहाँ मैंने अमाउंट डाल दिया 10 लाख का। अब हमको चेक करना है इंटरेस्ट रेट। मैंने मान लिया, जो मैंने मिनिमम मान लिया 7% है जो एचडीएफसी का है, और एसबीआई का भी 7.05% के स्टार्टिंग है। तो आपका सिविल स्कोर मैंने बताया कि अगर आपका अच्छा है, 750 के अबव है, तो जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको उसको लोन मिल जाएगा। तो अगर आपका जो सिविल स्कोर है थोड़ा सा डाउन होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है 5 साल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख का होम लोन लिया है 7% के इंटरेस्ट रेट पर, और 5 साल के लिए। तो अब हम कैलकुलेट करके बताएंगे मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो इस केस में जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 19,801। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 1,88,072 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,88,072 रुपये 10 लाख के होम लोन पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है आपने 10 लाख का लिया है 84.2% होगा। टोटल इंटरेस्ट जो आपको चुकाना है 1,88,072 रुपये, तो होगा 15.8%। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी मान लीजिए जून महीने से जो है फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, या आप तय कर लो जुलाई महीने से जो है फर्स्ट, मान लीजिए जून महीने में आपका जो है होम लोन का जो है अप्रूव हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। तो जुलाई महीने से जो आपको फर्स्ट ईएमआई देनी पड़ेगी, तो उसका यहाँ पे डिटेल में यहाँ से देख सकते हो कि 2022 में आपको क्या प्रिंसिपल देना होगा और क्या इंटरेस्ट देना होगा, टोटल पेमेंट क्या करनी होगी। तो देखिए 2022 में जो ग्रीन सेक्शन वाला एरिया है आपका प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन है आपका जो आप चुकाओगे, तो होगा 85,038 रुपये। तो उसके बाद ये इंटरेस्ट होगा, ब्याज वगैरह जो आप दोगे 33,768 रुपये। और टोटल इस साल जो आप पेमेंट करोगे जून महीने से जोड़ के, तो वो करोगे आप यहाँ पे 1,18,807 रुपये। ऐसे आप 2023 में यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल देके लिखा हुआ है, ऐसे डिटेल में हर ईयरली और हर मंथली वाइज अपना चेक कर सकते हो। नीचे आइएगा तो फिर यहाँ पे ईयरली और मंथली वाइज डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। देख सकते हो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना जा रहा है, और आप इंटरेस्ट जो है वो कितना दे रहे हो, कितना हमारा मूलधन कट रहा है और कितना हमारा ब्याज जा रहा है। तो 2022 में जुलाई महीने से मैंने बताया फर्स्ट ईएमआई चालू हुई। तो जैसे जुलाई महीने में जो आपका मूलधन जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा, वो होगा 13,967 रुपये। इंटरेस्ट आपका होगा 5,833 रुपये। फिर यहाँ पे टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 19,801 रुपये। फिर ये आपके बैलेंस अमाउंट जो है 10 लाख का लिया था, उससे आपका 13,967 रुपये माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 9,86,032 रुपये। ऐसे ही आप डिटेल में अपने हर ईयर और हर मंथ का यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। इवन 2022, 2023, 2024 जितने भी सालों के लिए आप ले रहे हो, यहाँ से आपको वो कैलकुलेट करके यहाँ से दिख जाएगा। तो ये साइट काफ़ी अच्छी है, आप इसको एक बार विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम आपको एक और साइट के बारे में बताते हैं, इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के जो है इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ इन बैंकों में होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह अगर आए होंगे, तो वो सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे मैं किसी भी सेक्शन में गया, एसबीआई वाले होम लोन पे गया, तो ये देखिए काफ़ी सारे आपको लिंक यहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ अगर कोई ऑफर अगर चल रहा होगा तो यहाँ से आपको डिटेल में दिख जाएगा। कुछ आपके अगर क्वेश्चन वगैरह है तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, टेन्योर बढ़ाते हैं। मैंने बताया था कि पहले 5 साल के लिए देखूंगा, फिर मैं 10 साल के लिए, फिर मैं 15 साल के लिए। तो अब 10 साल के लिए देखेंगे, तो अब हमारी मंथली ईएमआई देखें क्या बनती है। तो मंथली ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी 11,601 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,93,302 रुपये।
टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,93,302 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे जो आपका आप देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा जो 71.8% होगा, देखिए आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा 28.2% हो जाएगा। अब हम लोग टेन्योर और बढ़ाते हैं 10 साल, अब मैंने 15 साल कर दिया, तो यहाँ 15 साल करते हैं तो देखते हैं आप क्या बनेगा हमारा मंथली ईएमआई जो बनेगा। आप देखिए आपका ईएमआई जो है वो तो घटता जा रहा है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि अगर आप टेन्योर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आपको जो है मिनिमम से मिनिमम टेन्योर के लिए जो है होम लोन लेना चाहिए, तो उससे आपका जो है इंटरेस्ट रेट भी आपको कम देना पड़ेगा। तो जो 15 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई 8,988 बनेगा। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6,17,891 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 16,17,891 रुपये। अब देखिए आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो हो गया 61.8% हो गया और टोटल इंटरेस्ट आपका 38.2% होगा। तो ऐसे ही आप डिटेल में अपना कोई भी यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी बैंक का जो भी चल रहा होगा या जिस पे भी आपको मिलेगा। अगर आपको लेना है तो टेन्योर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 30 साल के लिए ले सकते हो यहाँ पे होम लोन। किसी भी बैंक में 30 साल के लिए मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो। तो यहाँ से डिटेल में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इंटरेस्ट रेट देखना है अब हमको कौन सा बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट की स्लैब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पेज पे। तो ये देखिए करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल बैंक 2022, ये लेटेस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट रेट है अभी के। तो ये जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है ये टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं। तो उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक बताऊंगा, उसके बाद मैं कोई फाइनेंस कंपनी होती है उनके भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे जो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेने जा रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो इंटरेस्ट रेट की स्लैब है वो है 6.90 से स्टार्टिंग है और 8.40% तक गया हुआ है। ये तय होता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, और सिविल स्कोर और मंथली जो है आपकी सैलरी है वो देखी जाती है। तो जो सिविल स्कोर है अगर आपका 750 के अबव है तो आपको जो बैंक होगी वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो होम लोन प्रोवाइड करेगी। और अगर आपका सिविल स्कोर जो है थोड़ा सा कम होगा तो जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। और हर बैंक अपना जो एलिजिबिलिटीज तय करती है वो हर बैंक की अलग अलग होती है। जैसे किसी में मंथली सैलरी आपकी 15,000 मांग लेते हैं, किसी में 20,000 होनी चाहिए आपकी। और वो आपके लोन अमाउंट में भी तय करता है कि अगर आप 20 लाख का होम लोन लेने जा रहे हो तो जो आपकी मंथली जो सैलरी है वो 20,000 के जो है ऊपर ही होनी चाहिए। फिर आपको टेन्योर भी ज़्यादा लेना पड़ेगा जिससे जो आपकी मंथली ईएमआई है वो आप चुका सको। अब देख लेते हैं फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.90, फिर पंजाब नेशनल बैंक का जो है 6.95% से स्टार्टिंग है, 8.35% तक गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक आपको 6.90 से 9.05% तक गया हुआ है यहाँ पे। स्टेट बैंक जिसका इंटरेस्ट रेट हाल ही में बढ़ गया है 7.05 से अब हो गए स्टार्टिंग, और 7.85% तक यहाँ पे गया हुआ है। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.90 से 8.65% पर यहाँ पे है। इंडियन बैंक आपको 6.90 टू 7.95% पे है। बैंक ऑफ इंडिया भी आपको 6.90% से स्टार्टिंग है, 8.75% तक गया हुआ है। यूको बैंक भी आपको 6.90 से 7.10% तक गया हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर अभी जो है होम लोन प्रोवाइड कर रही है उसका इंटरेस्ट रेट स्लैब है 6.80% से स्टार्टिंग और 8.70% तक गया हुआ है। उसके बाद कनारा बैंक है 7.05% टू 11.85%। फिर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक 7.05 टू 7.40%। तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनके इंटरेस्ट रेट स्लैब है। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स होंगी जो टॉप हम देख लेते हैं तो उनके क्या इंटरेस्ट रेट के स्लैब हैं और इनमें कौन सा बैंक है जो आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें सबसे पहली बैंक आती है कोटक महिंद्रा बैंक जो आपको 7% के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से स्टार्टिंग है होम लोन की। आईसीआईसीआई बैंक 7.10 से 7.95% है। एक्सिस बैंक 7% से 11.90% पर है। करूर व्यास बैंक आपको 7.15 टू 9.35% है। साउथ इंडियन बैंक 7.35 टू 10.10% है। उसके बाद आता है कर्नाटका बैंक है 7.50 टू 8.75% है। फेडरल बैंक है 8.05 टू 8.10% है। धनलक्ष्मी बैंक 7.85 टू 9% है यहाँ पे। और फिर है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है 8.25% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। बंधन बैंक जिससे लोग इस समय प्रेफर कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट रेट भी सबसे लोएस्ट चल रहा है 6.80% से यहाँ पे स्टार्टिंग और 13.5% तक गया हुआ है। आरबीएल बैंक है आपको 9.40 टू 11.10% पे यहाँ पे दे रही है।
तो ये रहे कुछ टॉप बैंक्स। यहाँ पे HDFC जो बैंक है वो मिसिंग है, उसकी भी जो स्टार्टिंग है वो 7% के अराउंड ही स्टार्टिंग है वहाँ पे होम लोन की। तो HDFC भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक है, तो आप उससे भी होम लोन के लिए ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बैंक है। आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करना होगा और आप वहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ फाइनेंस कंपनी है तो उनसे क्या है। जैसे देखिए HDFC लिमिटेड आपको देखिए 7% से यहाँ पे स्टार्टिंग है, 8.15% तक गया हुआ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस से अगर आप लेते हो तो 6.90 से स्टार्टिंग है, 8% तक गया है, ये अप टू 30 लाख के लिए है। फिर उसके बाद टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.15% से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6.75% से स्टार्टिंग है। PNB हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.99 टू 16.75% से यहाँ पे गया हुआ है। फिर रेपको होम फाइनेंस आपको 7.15% से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। GRC हाउसिंग फाइनेंस आपको 7.254% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी आपके होम लोन की। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 7.60% से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल्स 9% से 12.50% तक गया हुआ है। फिर ICICI होम फाइनेंस आपको 9.20% से स्टार्टिंग होगी। फिर होम फर्स्ट फाइनेंस 8% से 18% पे यहाँ पे गया हुआ है। फिर गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस है आपको 6.94 से 9.99% पे यहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो हम बता दें कि आपको जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है उसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इतने समय जो चल रहा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 6.80% से स्टार्टिंग है। वरना ज़्यादातर बैंक की जो है 6.90% से स्टार्टिंग है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक वगैरह हो गया। वहीं प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे लोएस्ट चल रहा है वो चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का, और HDFC का जो स्टार्टिंग होती है 7.0% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद अगर कोई आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट इतने समय चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC लिमिटेड, जो 6.90% से स्टार्टिंग और 8.15% तक यहाँ पे गया हुआ है। तो ये रहे सारे जो जितने भी बैंक हैं आपके, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं और फाइनेंस कंपनी, उनके सारे इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही और न्यू वीडियोस के लिए। और आप हमको बता सकते हो आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हो, तो ये आप किसी भी वीडियो के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस वीडियो को आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।